हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 के लिए मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें गिवन है प्रिंसिपल 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% एंड कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का बच्चों क्या मतलब होगा कि एनआर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा एज इट इज। टाइम गिवन है 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो कैसे करेंगे? 2 ईयर 4 मंथ को तो हम एक्सपोनेंट पे डाल नहीं सकते, तो हम 2 ईयर का कंपाउंडिंग कर लेंगे और 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट में अलग से निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या अमाउंट उसे पे करना होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ। सो टाइम वी हैव 2 ईयर एंड 4 मंथ। बच्चों चूंकि ये एनुअली है तो एन हमारा रह जाएगा 2 और आर एज इट इज 15% रहेंगे। वी हैव अप्लाइड हियर ए इक्वल्स पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो ये हमारा 26,400 इंटू 1 + 15/100 टू दी पावर 2 कर दिया हमने, है ना। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, 3/20। 26,400 इंटू ये 3/20 एंड 1/1 का एलसीएम हमने 20 ले लिया। तो ये क्या हो गया? 20 + 3 का होल स्क्वायर। सो 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। देखिए बच्चों, 2 जीरो इसके कैंसल्ड हो गए। पहले मैंने 2 से इसे कटाया 132 टाइम में, फिर इस 2 से कटा दिया 66 टाइम में। तो हमारे पास रहता है 66 मल्टीप्लाइड बाय 23 इंटू 23। तो 66 और 23 इंटू 23 का प्रोडक्ट आ गया 529। अब 66 इंटू 529 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा तो ये क्या आ रहा है? 34,914। 2 साल के एंड में हमारा अमाउंट आ गया, कितना आ गया बच्चों? 34,914। लेकिन अभी 4 मंथ्स और हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल के एंड में जो अमाउंट आती है वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो 2 साल के अंत में अब हमारा प्रिंसिपल 34,914 है। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप ध्यान दीजिए। एट द एंड ऑफ 2 ईयर 34,914 इज द प्रिंसिपल। आर 15% कंसीडर करना है और टाइम 4 मंथ्स है, यानी कि 12 से डिवाइड करके 4/12 आ गया तो 1/3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स पी आर टी अपॉन 100। 34,914 इंटू 15 इंटू 1/100, है ना। तो टाइम 1/3 लेके 3 5 जा 15। 5 से पहले 20 टाइम में कटा दिया, है ना। उसके बाद 2 टाइम जा 20 और 2 से ये कट गया 17457 टाइम में। सो 17457 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1745.70। इतने रुपीज हमारे इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा जो हमारा 2 साल के एंड में है? 34,914 प्लस 4 महीने के लिए जो इंटरेस्ट आया उसको भी क्लब कर देंगे 1745.70। तो ये आपका आता है 07459415976 कैरी फॉरवर्ड 141516 एंड 3। सो 36,659.70। इस केस में हमारे को सिर्फ अमाउंट की, कितना अमाउंट उसे पे करना है। अगर जो मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या वो बंदा पे करेगा, तो हम क्या करते? इस अमाउंट में से 26,400 को माइनस कर देते। वॉट एवर कम्स वुड बी द कंपाउंड। सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें फाइंड करना है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा? 26,400 को माइनस कर दूंगा। ये तो एज इट इज 70 पैसे। 9 5 6 - 4 2 6 - 6 0 3 - 2 1, यानी कि वो बंदा कितना पे कर रहा है? 10,259.70। 10,259 रुपये 70 पैसे वो बंदा पे कर रहा है। कितने समय के लिए पे कर रहा है? फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्लीज आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाइएगा आप। हमारा ये प्रयास होगा कि आज मैं इसके सम्स को 1 बाय 1 आपके लिए अटेम्प्ट करूं, तो आप हमारे साथ प्लीज बने रहें, कहीं मत जाएं। आपसे हम ये बार बार कहना चाहेंगे और हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं, मान लीजिए आप रिवीजन के टाइम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? उनके जो भी फॉर्मूले हैं, है ना, उन फॉर्मूले को आप इकट्ठा कीजिए, आपने राइटिंग में उसे लिखिए, अलग अलग कलर में लिखिए, है ना। अलग अलग कलर का क्या होता है, हमारे ब्रेन पे बड़ा ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो फटाफट हम उसे लर्न कर पाते हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले भी ये सलाह दिया हुआ है, एडवाइस दिया हुआ है कि आप जहाँ भी बैठ रहे हो, जहाँ बैठ के आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं या मान लीजिए टीवी शोज वगैरह देखते हैं, वहाँ सामने वॉल हैंगिंग पे फॉर्मूले आप लगा लीजिए, तो वो आपको बड़ा इजीली उठते बैठते ही वो याद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी एक्सरसाइज का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें 8.2 के थर्ड सम में, तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। हम लेने वाले हैं इस आपके एक्सरसाइज 8.2 फॉर क्लास 8 का थर्ड सम। फेविना बोरोज 12,500 at 12% per annum for 3 years. ओके, इसमें दो बंदे का जिक्र है, सो मैं लाइन पहले ही डाल देता हूं। ये फेविना, इसने कितने लिए हैं? प्रिंसिपल जितना कि ये ले रही है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ₹12,500 12,500 रुपये लिए एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। आर है जी इसका 12% पर एनम और टाइम है 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। एस आई या आई है ना? तो बच्चों देखिए आई क्या हो जाता है, पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे फेविना ले रही हैं। तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू टाइम है 3 year अपॉन 100 है ना? देखिए 00 कैंसिल हो गया। अब पहले आप क्या करें ऐसे सम्स में, 125 इंटू 12 कर लीजिए, 12 5 जा 60, कैरी फॉरवर्ड 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 12 1 जा 12 3 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना वो पे करेगी? ₹4,500। क्या पे करेगी? कम इंटरेस्ट। ओके, एंड Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? अब राधा क्या कर रही है, सेम अमाउंट को सेम टाइम पीरियड के लिए ले रही है राधा। प्रिंसिपल इतना ही ले रही है, कितना? ₹12,500। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआई है, और टाइम इतने ही टाइम पीरियड के लिए 3 year के लिए ले रही हैं। तो कह रहा है दोनों में से कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है? तो इसका तो हमने एसआई पे काउंट कर लिया, एसआई होता है पीआरटी अपॉन 100, तो हमने देखा ये आ गया ₹4,500। अब आइए इनके केस में, राधा के केस में अमाउंट क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। बच्चों इस केस में एन आर अनचेंज रहेगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है ना, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब हम इसको ले चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए प्लीज। P कंसीडर करना है हमने 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है अपॉन 100 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि टाइम 3 साल है तो n 3 होगा, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ था, सो n और r में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसा कि मैं बच्चों बार बार कहता हूँ कि मैं हैबिचुअल हूँ, जितना रिड्यूस हो पाए वो कर दिया, तो ये हो गया 1/10। अब मेरा ये आता है बच्चों 12,500 इंटू 1 प्लस 1/10, क्लियर कर देता हूँ एक बार, to the power 3. Now take the LCM, what you will get? ऐसा करने से हमारे को tan मिलेगा, LCM 1 और tan का, ये हो गया tan प्लस 1 to the power 3। तो बच्चों 12,500 इंटू 11/10, 3 बार 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 zeros तो यूं ही कट गए है ना? इसको भी कटा दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। बच्चों ये हो गया 25 इंटू 3 टाइम्स 11, 11 11 जा 121, 11 जा 1331 डिवाइडेड बाय 2। 25 से मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 25 1 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 25 3 जा 35 2, 25 3 जा आई एम सो सॉरी 75 2 77, कैरी फॉरवर्ड 7, 25 3 जा 75 7 82, कैरी फॉरवर्ड
8, 25 1 जा 25, 8 33, 33275 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको ध्यान से देखें, 2 1 जा 2, 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 2 12, 2 6 जा 12 है ना। अब रहता है 7, 2 3 जा 6, 1 5 15, 2 7 जा 14, 0.25 जा 10, 16637.5। ये आ रहा है बच्चों, अमाउंट आ गया ना, ये कितना 16,637.50। इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है? 12,500। 0 5 7 3 6 minus 5 1 6 minus 2 4 and 0। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4137.50 है और सिंपल इंटरेस्ट 4500 है। तो जाहिर सी बात है, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है? फैबिना। सो फैबिना पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? कितना ज्यादा पे कर रही है? तो 4500 फैबिना पे कर रही है और इनके दूसरे फ्रेंड राधिका ने कितना पे करा है? 4137.50। डिफरेंस ले लेते हैं 0, 10 minus 5 5, यहाँ 9, 9 minus 7 2, 9 minus 3 6, यहाँ रह गया बच्चों 4 4 minus 1, तो ₹362। सो फैबिना पेज ₹362.50 मोर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू राधा। इसमें दो अलग अलग इस सम्स में आप ऐसा समझ लो कि इसमें मिक्स करा हुआ है। एक तरफ आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहे हैं, फिर दोनों का हमने कंपेयर करा। तो ये 4137.50 सीआई पे कर रही है और सिंपल इंटरेस्ट ये पे कर रही है 4500। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, 12% पर एनम है, इसमें 10% पर एनम है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी। और अभी तक जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक मर्सी जरूर कर देना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे को फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और अगर जो आपका फीडबैक हमारे को लगेगा कि हाँ हम इसमें शामिल कर सकते हैं, पॉसिबल है हमारे रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे बच्चों आपके फीडबैक को। आइए मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाला हूं, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा एक्सरसाइज दे रहा हूं? 8.3 क्लास 8 के लिए, और ये बच्चों बेस्ड है आपके एनसीईआरटी बुक्स पे। ठीक है, फोर्थ, I borrowed ₹12,000 from Jamshed at 6% per annum, simple interest for 2 years. Okay. क्या लिया मैंने? बोरो करा है मैंने। जितने बच्चे आप लेते हो 12,000, ये आपका प्रिंसिपल, जितना कि आप किसी को देते हो या लेते हो वही प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल हो गया 12,000 एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। रेट जो है 6% है और सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है और टाइम कितना है? 2 ईयर। इसी में एडेड है कि had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? कह रहा है कि अगर मैं सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो कितना एक्स्ट्रा मेरे को पे करना होता। मतलब पी यही रखना है, ₹12,000, आर भी 6% पर एनम लेना है, लेकिन ये सी आई वो था एसआई सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और टाइम भी 2 ईयर। तो कितना एक्स्ट्रा मेरे को पे करना होगा इस सिनेरियो में। ठीक है, तो देखते हैं। एक में हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक में हम अप्लाई कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बच्चों एसआई या आई क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100, जहां पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम होता है। सो एसआई पीआरटी अपॉन 100 कर दीजिए आप। 12,000, आई एम सो सॉरी, 12,000 इंटू आर 6% टाइम 2 ईयर अपॉन 100। 0000 कटा दें, आपके पास रह गया 120 इंटू 6 2 जा 12, 12 12 जा 144, उस पर 0 लगा दें आप। तो आपने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करा? 1440, अगर आपने जो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए होते तो। अब सिनेरियो 2 है कि अगर मैंने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट
टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितना एक्स्ट्रा मेरे को पे करना होता। तो आइए पहले ए हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द अमाउंट। सो अमाउंट ए इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। अगेन इसमें एन और आर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली ही है, ठीक है। लीजिए आपका प्रिंसिपल है 12,000 इंटू 1 प्लस आर है आपका 6% टू द पावर 2। रिड्यूस करते हैं 2 3 जा एंड 2 50 जा, ये हो गया जी 12,000। अब एलसीएम ले लेंगे तो 50 हो जाएगा, 1 और 50 का एलसीएम 50, दिस इज 50 50, तो 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 बाय 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 53 बाय 50। देखिए डबल जीरो, एक 5 से कटा दिए, 5 2 जा 10, 24। तो 53 इंटू 53 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 53 का होल स्क्वायर, 50 का होल स्क्वायर 2500 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 52 जा 100, 3 जा 300। सो और डिवाइडेड बाय 5, ये कितने आ जाएंगे बच्चों, 24 इंटू 2500 प्लस 300, 2809, 2809 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारा है 24, मतलब मेरा आ गया है 2809 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 5। कीजिए 24 9 जा 216 है ना, रह जाएंगे कितने 21, 24 इंटू 0 0, 21 का 1 लगा दीजिए, रह गया 2, 24 8 जा 192 एंड 1 193, रह गए कितने 19, 24 2 जा 48 एंड 19 57, सॉरी 67। अगेन 24 9 जा 216, 21, 24 0, 21 2, 24 24 9 जा 216, कैरी फॉरवर्ड 21, 24 इंटू 0, 21 का 1 लगा, कैरी फॉरवर्ड 2, सॉरी 24 2 जा 198 प्लस 192 प्लस 2 194, कैरी फॉरवर्ड 19, 24 2 जा 48 प्लस 19 विल गिव अस 67, 677 अपॉन 5। कटाइए 5 1 जा 5, 1 7 17, 5 3 जा 15, रह गए 2 2 4 24, 5 4 जा 20, रह गए 4 4 1 41, 5 8 जा 40, 1 6 16, 5 3 जा 15.20, 13483.20। तो कितना हो गया बच्चों, इसमें ये हमारा क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो CI निकालिए 13483.20 माइनस दिस मच 12,000, कितने आ जाएंगे 20 इधर 3823 माइनस 2 1 रुपीज 1283.20। अब देखिए इस केस में 4 माइनस 0 कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे, आई एम सो सॉरी, 4 होंगे 1483.20। तो कितना एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट बंदा पे कर रहा है तो ये पे करता है 1483.20 और सिंपल इंटरेस्ट में 1440। तो कितना एक्स्ट्रा पे करता है ये देखिए, एक्स्ट्रा मनी पेड CI के केस में 483.20 और सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1440 है ना। सो 0 2 3 8 माइनस 4 4 रुपीज 43.20 एक्स्ट्रा पे कर रहा है ये बंदा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम सम को ले रहा है तो 43 रुपीज 20 पैसे ये एक्स्ट्रा पे कर रहा होता है। इस तरह से बच्चों हमारा ये सम क्वेश्चन